यानी कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? नहीं। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी ये जो मोहब्बत के झूठे दावे उनमें आकर अपनी दुश्मनी से दस्तबरदार हो जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ओके? शांत बनो, किसी ने सुन लिया तो? बोलो, कोई खबर रखा करो घर की। लड़के हो तुम। मेरे अब्बा जान बैंक में है और तुम्हारी अम्मी जान बाजार। वैसे कैसी औलाद हो, तुम्हें अपनी अम्मी की खबर नहीं है यार। इसका मतलब है कि अच्छा मौका। क्या मतलब कैसा मौका? तो कुछ अपने दिल की कहने का, कुछ तुम्हारे दिल की सुनने का। अपनी बकवास बंद करो और ये जो तुम हरकतें करते फिर रहे हो ना, इनसे बाज आ जाओ। अभी तो मैंने पानी फेंका है ना तुम पे, अगर तुम बाज नहीं आए ना तो एक दिन फूल फेंकूंगी तुम पर। वाकई? गमले समेत। जो दिल में आया करो। जब से तुम्हें अपने दिल की बात कही है बड़ा हल्का हल्का सा फील करो, हल्का हल्का सा। तुम बाज नहीं आने वाले। अब मुझे तुम्हारे लिए कोई बड़ा और जबरदस्त प्लान बनाना पड़ेगा बेटा। देखो जी, बड़ा प्लान हो या छोटा प्लान, मैं तुम्हें पहले ही कुछ नहीं कहता था और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बैठो। मैडम जी, ये केस वो हो गया। इस केस के बारे में, ये वाही के केस के बारे में जानो। ये नजाकत इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? बोलो। मुझे सब कुछ जानना है। मैडम जी, वो एक मॉडल एक्टर हो गए। आपने तो देखा ही होगा उसे कहीं टीवी या सोशल मीडिया पर उसे कोई हरास करे से, इसीलिए आई थी थाने रिपोर्ट लिखाने। फिर नजाकत सर ने उसे जाती दिलचस्पी, मेरा मतलब प्रोफेशनली इस केस को हैंडल करने का फैसला किया से और उनके साथ मिलके तहकीकात शुरू कर दी से। बाकी मन्ने और कुछ ना पता होवे। और कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही? बोलो 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 बोलो। ना मैडम जी, ऐसी तो कोई बात ना से। चोर आंखों में और मुंह पर झूठ। चलो शाबाश, बोलो क्या बात है? ना मैडम, ऐसी तो कोई बात ना है। बस वो दोनों बहुत हंसते बातें करते, जैसे पुराने जानने वाले हों। और वो माही, वो तो नजाकत सर के सर पर चढ़ रही से। हो सके मैडम कि हमारा देखने और समझने का अंदाज गलत हो वैसे। एक मिनट। धारी। जी मैडम जी। ये क्या है? ये वर्ल्ड ग्लोब हो वैसे। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये वर्ल्ड ग्लोब है, मगर जिस जगह से तुम देख रही हो तुम्हें कोई और मुल्क दिखाई दे रहा है। जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे किसी और मुल्क का नक्शा नजर आ रहा है। तो जो तुम देख रही हो, जो बाकी लोग देख रहे हैं, वो कुछ और देख रहे हैं, और जो मैं देखकर महसूस कर रही हूँ वो कुछ और महसूस कर रही हूँ। बेटा अच्छी तरह सोच लो, फिर रोंदो बन के अपनी मम्मा के पास ना चले जाना, क्योंकि इस दफा मैं तुम्हें डायरेक्ट घर से छुट्टी दिलवा दूंगी। भाई घर से निकलवाओ या दुनिया से, बस अपने दिल से मत निकालो। अहमद मत भूलो, तुम आग से खेलना चाह रहे हो और पछताओगे बेटा बाद में, क्योंकि तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का। था, है और रहेगा। कोई मेरी तरफ से मोहब्बत का और आपकी तरफ से दुश्मनी। क्यों मियाँ, किसकी ताजीम में इतना शराबूर होके झुका जा रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं, मैं झुका नहीं हुआ। एक्चुअली मैं ना डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसका जो स्टेप है ना, उसका एंड ये होता वो था। और ये गीला क्यों हुए हो?
हाँ गीला क्यों? गीला गीला मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में एक बारिश वाला गाना कर रहा हूँ ना, पेंदी ये बरसात दे, वो वाला। तोपा तोपा, ये वो वाले गाने अब यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए? माँ ये वो वाले गाने नहीं, ये वाले गाने हैं, आप समझते हैं ना? ये वाले हों या वो वाले, मुझे तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। चलो पीछे हटो। हाँ। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बोतल पे उठा लाया मामा। अरे आप तो यू नो बात तो सुनो। आ गया। मैडम जी मैं चलती। बैठे आप तशरीफ रखें। ये माही है और इसी की केस के सिलसिले में मुझे आपसे बात करना थी। और माही ये मैडम किंजैन हमारी एएसपी। हाय। हमारे बीच कोई और रिश्ता भी तो है, उसके बारे में इनको नहीं बताओगे तो? ये थाना है और मेरा ख्याल है कि यहाँ प्रोफेशनल बात की जाए तो बेहतर होगा। वैसे भी आप तो यही चाहती हैं ना? ये मुझे बताएं या ना बताएं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप दोनों मियाँ बीवी भी हैं। ओह, फाइनली। शुक्र है, एटलीस्ट आपको तो इस बात का इल्म है। इन्हें पता हो या ना हो, लेकिन हमें इस बात का एहसास और यकीन होना चाहिए। क्या बात नज़ाकत भट्ट साहब, थोड़ी बहुत ही करना सीख गया। क्या करें मैडम, जब किसी को खामोश चीखें सुनाई ना दे तो फिर इतना जोर से चीखो कि अगले के कान फट जाए। अब प्लीज 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 एक मिनट, क्या हो गया आप दोनों को? क्यों लफ्जी जंग कर रहे हैं आपस में? एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हक पहुंचता है हमारे बीच में बोलने का। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी केस को डिस्कस करने। थैंक यू, टेक केयर। तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं था। किसी को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा बिहेवियर तो बहुत अच्छा था ना उसके सामने, उसे देखकर कैसे दांत निकल रहे थे तुम्हारे। हैं क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक? यहाँ सबको यकीन है नज़ाकत भट्ट साहब। निकला उस खाम ख्याली से कि दुनिया बेवकूफ है। एक मिनट, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हैरत हो रही है मुझे तुम पे। अच्छा, तुम्हें मुझ पे हैरत हो रही है और अपने रवैये पे हैरत नहीं हो रही? आज तक जो लफ्ज तुमने मुझे ख्वाब में भी नहीं बोले, उस लड़की की वजह से बोल रहे हो। मैं उसकी वजह से नहीं, अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से बोल रहा हूँ। तो फिर क्या करते फिर सारा सारा दिन उसके साथ थाने से बाहर? मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। मूड इस काबिल ही नहीं छोड़ा। वो मैं नहीं हूँ। तय आ गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं टेरेस पे आऊं और तुम ना हो। चाहे हमारा रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन दिल को दिल से राह होती है और पुकाना फटे तो ठा होती है। क्या हो गया तुझे? अम्मा, बावला हो गया है? बावला हो गया? कौन सा रिश्ता?
आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? क्या हो गया तुझे? कभी नाचता है, कभी गाने गाता है, हैं? बेटा कोई चुड़ैल वगैरह का असर तो नहीं हो गया तुझ पर? क्या हो गया? बताया तो था कि यूनिवर्सिटी में ड्रामा और उसके डायलॉग्स की प्रैक्टिस हो रही है। तू सच कह रहा है ना मेरे बच्चे? देख बेटा, अगर किसी चुड़ैल का असर हो गया तुझ पर तो मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, वो चुड़ैल को बालों से पकड़ के ना बोतल में बंद करके ना समंदर में बहा देंगे। यार माँ, कोई चुड़ैल नहीं है। आपके बाबा जी वो चुड़ैल को कैद कर ही नहीं सकते। बहुत खतरनाक चुड़ैल है वो, बहुत ज्यादा खतरनाक भाई। ये लंबे लंबे दांत, ये लंबे लंबे बाल और नाखून भी इतने लंबे लंबे, पंजा मारे तो दिल बाहर निकाल ले। उफ, शी इज वेरी डेंजरस। आपने सुना होगा ना कि चुड़ैलें यहाँ पर दांत रख के खून चूस लेती हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसे ही है। वो दूर से खड़े होकर खून चूस लेती है। कैसा? बहुत खतरनाक है भाई, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या कह रहे तू? तुझे कैसे पता चला? तूने चुड़ैल को देखा है? अम्मा, मैं रोज देखता हूँ, क्या बताऊँ आपको। अहमद, कहाँ है? मुझे भी तो दिखाना। क्या हो गया अम्मा, डर क्यों गई हैं? कोई चुड़ैल नहीं, मैं डायलॉग्स की रिहर्सल कर रहा हूँ। आप प्लीज आराम से जाके सो जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब देख बेटा, अगर किसी चुड़ैल वगैरह को कोई असर है तो मुझे बता दे, मैं बाबा जी से बात कर लूंगी, वो देख लेंगे उसको। अम्मा कहा ना, आप जाएं तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वैसे भी मुझे बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने हैं, तो उसकी रिहर्सल करनी हो। तू ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, ये देखो। अपने कपड़े लेने आई हो? मैं अपने घर आई हूँ खुद अपनी मर्जी से। तुमको एतराज है तो बता दो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ गई हो। जाहिर है तुम्हें तो ना मेरे आने से कोई फर्क पड़ता है, ना मेरे जाने से कोई फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे फर्क पड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो मुझे यूं तंज के तीर ना चलाते, मेरे आने पे बड़ा खुश होते। तीर मैं चला रहा हूं कि तुम? मुझे खुशी हुई है तुम्हारे आने की, वो अलग बात है कि तुम्हारे यूं अचानक आने से मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम्हें मेरी कोई फिक्र या घर का कुछ अता पता हो तो बता दूं। मैं आज सुबह की घर वापस आई हूँ। अच्छा चलो, अच्छा किया, मैं कपड़े चेंज कर लूं। मैंने तुम्हारे कपड़े ना कबर्ड के पहले खाने में लटका दिए। कुछ शर्म करो, इतने मैले कपड़े पहन रहे थे, कोई होश है तुम्हें? अब तो दिल ही नहीं करता कुछ अच्छा करने को। पहले कौन सा अच्छा किया था? किसी चुड़ैल का जिक्र हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बताऊं कि चुड़ैल। ओ, एक मिनट। जो चाहती हो वो कर। अगर अहमद सर भी उठा के तो फिर कहना। तुम आखिर चाहते क्या हो ये बताओ, क्योंकि जो तुम चाह रहे हो ना वो तो हो नहीं सकता।
तुम क्या चाहती हो मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने क्या चाहना है? मेरी कोई चाहत नहीं है। बस कर दो पुष्पा, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी सिर्फ नफरत है, और वो भी तुम्हारे लिए। और ये मुझे फजूल किस्म के डायलॉग मार के इम्प्रेस मत करो। डायलॉग नहीं मारना, ये मेरे दिल का फैसला और आवाज है। अभी तो आंटी से कह रहे थे कि तुम्हें बहुत डायलॉग्स याद करने हैं, तो अब भी तुम वही कर रहे हो। वो तो मम्मा को कह रहे थे कि मैं ड्रामे की रिहर्सल कर। बस अहमद, मैं तुमसे यही कहने आई थी कि मुझे अजियत मत दो। जो जैसे चल रहा था उसे वैसे ही चलने दो। इससे ज्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें नुकसान होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो नजरें क्यों फेरी? यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ही कह रही हूं। अपनी ये हरकतें बंद करो और कोशिश करो कि मुझसे दूर रहो। आइंदा अगर मुझे मौका मिला ना, तो ये सारे गमले तुम्हारे सर में फोड़ूंगी मैं, समझे? मनहूस। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हैं? छह लतां वाला फरिश्ता। हम फरिश्ते ना हैं, बट हम तुम्हारी जान जरूर लेंगे। दारी मैडम मैंने क्या किया है? जो तू कीता है ते जो तू कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ बतरा कर दिता है। माफ करना, कभी आपने सुहागा देखा है? उसमें जो अरली फंसाते हैं ना, वैसा मुंह है आपका। ऐसा ना हो सस्ता भाई, जो आपने हमारे साथ किया हम सोच भी नहीं सकते। और लेडीज गैंग के लीडर मैंने क्या कहा है? तय मक्खी वाली चाय पिला के मारे से बदला लेता रहा से, वो भी कर्जा ना उतारने का। ओ मैडम धारी जी, आप मेरी बहन हैं, ये मेरा रोजी का अड्डा है, मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? मैडम जी असराई दे मुंह वाला ना झूठ बोल रहा है, इन्हें साढ़े सामने को बोलिया हुन मुकर जांदा। मुझे तो ये समझ नहीं आती आपको भर्ती किसने किया है? आपको सिर्फ डीएसपी की सोटी होना चाहिए। सस्ता भाई, इससे ज्यादा आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। ये हक आपने मुझे दिया है और मैं इस हक से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता। वे के बोले से? ते हमारा अफसर लागे से या हमारा बाप लागे से? नहीं, मैं आपकी नहीं है, आप तो मेरी बहन है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ पेटी भरा एक हो जाते ने। काश आप उधार वापस करते हुए भी एक हो जाएं और अल्लाह आपका एक कायम रखे। इस बार पहली को थारा सारा कर्ज दे देंगे, पर थारे को भी एक गारंटी देनी होगी कि तय हमें साफ सुथरी चाय और खाना देगा। इस पहली पर ये तो कई पहलियां गुजर गई हैं, ये भी गुजर जाएगी। नहीं, इस बार थारा सारा कर्ज दे देंगे। ठीक है, फिर इस पहली पर मेरा सारा कर्ज वापस कर देना, वरना वो जो मक्खी वाली बात मैंने की थी ना, वो मैं सच करके दिखा दूंगा। वो एक बजरी खाते हो तुम? खलो तेरी। मैडम जी असराई दे मुंह वाला ना इन्हें बाज नहीं होना। ना रे, ये कुछ ऐसा वैसा ना करे से, मन्ने इसकी आंखों में सच्चाई देखी से। क्या आपको मेरी आंखों में मेरी सच्ची मोहब्बत की सच्चाई नजर आती है? थारी आंखों में तुम्हारे को बाल नजर आवे से, और अब ये मत पूछना कि किसका बाल। मेरी आंखों में बाल? डालो आप भी लानत है। चल पागल। हाँ? मेरी आंखों में बाल? किसका बाल? कौन से जानवर का बाल? मेरी गर्दन तो मुड़ती है, हैं? हाँ? मेरे खुद के बाल होगा, नहीं लंबा है, तारी का भी हो सकता है। खैर है, आज फिर सुबह सुबह किचन में। अब तो किंजा बेटी आ गई है। किंजा भाभी ने ठेका उठाया हुआ सारे काम करने का। एक वो सारा दिन थाने में मसरूफ रहे, फिर घर आके खाना भी बनाए। पर एक बात बताएं, क्या मुलाजमा क्यों नहीं रखते? क्यों खिलाफ है इतना? वैसे इस बात की तो खुशी है कि तू अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। बाकी रह गए पुत्र, ये मुलाजम वाली बात, तो मुलाजम मुझे पसंद नहीं। क्यों? तो जी इसलिए कि घर की जो औरतें होती हैं ना, उसकी वजह से थोड़ी निकम्मी हो जाती हैं और सारा बोझ ही मुलाजम पर डाल देती हैं। ये आपकी सोच है। घर की औरतों को ना और भी बड़े काम होते हैं। अब देखिए, मैंने नाश्ता बना के जाना है यूनिवर्सिटी, भाभी ने नाश्ता करके जाना है थाने,
और फिर हमें ये भी टेंशन रहती है कि घर में कुछ हो ना गया हो, तो इसलिए कहती हूँ यहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए हमारी गैर मौजूदगी में, ताकि आपका ख्याल रख सके। वो मेरा अल्लाह वारिस है, कुछ नहीं होता। हाँ, मुलाजिम के बारे में मैं जरूर सोचूं। हैं सच्ची? चले जाएं फिर, टेबल पे नाश्ता लेके आ रही हूँ, जाके सोचें और फैसला कोई कर लेना। पहुंचे? जो हुक्म जी। क्या आज मैं लेट उठी हूँ? नहीं, आप लेट नहीं हुई, मैं आज जल्दी उठी हूँ, तो अब से मैं यही करने वाली हूँ। क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है आप घर वालों को कुछ हो गया है, यानी कि अगर वशमा कुछ करने का सोच लेती है तो आप लोग परेशान होना शुरू कर देते हैं। कहाँ लिखा है कि घर के सारे काम भाभी ने करने हैं? देखिए, मेरा भी फर्ज बनता है, तो आज से मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। उसका तो पगली, मुझे रुलाओगी क्या? नहीं भाभी, प्लीज रोना मत। एक तो आप रोती हुई बुरी लगती हैं, और दूसरा मेरा काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ जाएगा? वो कैसे? अगर आप रोएंगी तो मुझे नाश्ता छोड़ के पहले आपके लिए टिश्यू पेपर लाना पड़ेगा, और मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो जाऊंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरी समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें हो क्या गया है? तबीयत तो ठीक है ना? ये इनकलाब कैसे आ गया है? मेरा काम करना सबको इनकलाब क्यों लगता है वैसे? नहीं गुड़िया, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पल को नजरे बद से बचा के रखे। तो बस फिर प्लीज आप भी जाके टेबल पे बैठे हैं, मुझे बचा लें, मैं यूनिवर्सिटी से लेट ना हो जाऊं। पहुंचे टेबल पे, अभी नाश्ता आ रहा है। शाबाश। पक्का? हाँ जी, जाएं। अच्छा जा रही हूँ। कोई यकीन ही नहीं करता वशमा बट भी काम कर सकती। लाओ जी मेरे प्यारे हो, ते राज दुलारे हो। आज मैंने आपके सारे गिले शिकवे उतार के थाने से बाहर फेंक दिए हैं। नए मैं बर्तन लेके आया हूँ, गंदगी से हाथ बिल्कुल पाक और फ्रेश दूध। चाय पियोगे तो स्वाद आ जाएगा। लाओ भाई शेरे पाकिस्तान, चाय पियो और दुआएं दो, क्योंकि पैसे तो तुमने देने नहीं, दुआएं ही दो। जाओ, अल्लाह तुम्हें बहुत थोड़ा दे। और जी आए, देखा, मनुष्यों वाली हरकत जरूर करेगा। लो जी अमीदा जी, ऐसी चाय मैं बना के लाया हूँ, फ्रेश दूध डाल के, आपको मजा आ जाएगा। क्या चाय को घूर रही हैं, नजरों से पियेंगी? पहले ही बड़ी गर्म है, आप इस तरह घूर के देखेंगी तो ये उबल जाएगी। गल सुन सस्तिया, असी ना फैसला किया है कि असी ना तो तेरे हाथ दी चाह पीनी है ते ना ही कुछ और खाना। वाह 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 वाह, क्या टाइम पे फैसला किया है। ये फैसला आप 11 महीने पहले नहीं कर सकती थी, जब मेरे पास उधार का खाता खुलवाने आई थी। उस वक्त से लेकर आप तक इतना कर्ज चढ़ गया है कि मेरा कर्ज भी 11 महीनों का हो गया है। अब तो वो घुटनों के बल चलने भी लग गए और अब इनकार कर रही हैं आप। तू अपनी बकवास बंद कर ला सस्तिया। ए ना होवे कि तेनू ते तेरे 11 महीने दे कर्जे नूं ना मैं ड्राइंग रूम दी सैर करा देवां ते तुहाडी बोलती बंद कर देवां हमेशा वास्ते। यानी मेरी 11 महीने की कमाई को गूंगा करना चाहती हैं? ओ अमीदा जी, कुछ तो बोलो, आपको चाय का वास्ता है, कुछ तो बोलो। रे सस्ते, परेशान ना हो, मैं थारी चाय पीऊंगी और जरूर पीऊंगी। ये होती है सच की जीत। मैंने कहा था ना, मेरे खून पसीने की कमाई कभी जाया नहीं हो सकती। इसे कोई बकरी या बागड़ बिल्ला नहीं पी सकता। मैडम जी, तुसी ना ज्यादती कर रहे हो। तुसी वादा तोड़ दिता अपना। रे मन्ने कोई वादा ना तोड़ा, ना मन्ने हाँ की थी, ते ही बोले जा रही थी, और ये कमजोर दिल थारी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। नहीं दारी जी, मैं आपके साथ हूँ। आपका हुक्म सारा ऊपर, आपकी खातर तो मैं पूरा मक्खियों का छत्ता मुंह में डाल सकता हूँ। वो फीलिंग आनी शुरू हो गई। वैसे शेर दिल, तू तो है ही थारी दा बेंगन। पियो पियो मक्खी वाली चाह। जिद छोड़ दो हमीदा की बहन, मैंने तुम्हारे लिए ताज़ा लस्सी मंगाई है। ताज़ा मक्खन का पेड़ा ऐसे घोल के मैं बना के लाया हूँ। ताज़ा मक्खन की लस्सी पियोगे ना तो जुबान ऐसे मलाई की तरह चलेगी। वैसे सस्तिया,
मेरा ईमान इन्ना भी कमजोर नहीं कि तू कवे तो मैं मान जावा। पर अच्छा जे तू कहना है तो मैं मान लेनी हूँ। कैसा लगा ताजा मक्खी का जायका। मैं भी सोच रहा था कि पुलिस वाले हो के उधार छोड़ दो। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मौत के कुएं पे काम किया करो। आप ही हाँ? आपने पलट की खबर भी नहीं ली हमारी। तुमने बड़ी खबर ले ली मेरी। अच्छा वैसे मैं खुश हूं आपके इस फैसले से। खैर मैंने बड़ी देर कर दिया। मुझे लगता है मुझे ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्यों, कोई बात हुई है? नहीं कुछ नहीं। वशमा का रवैया वैसे कुछ अजीब सा है मेरे साथ। वो सब कुछ कर रही है जो उसने कभी नहीं किया मेरे साथ। क्या मतलब, वो फिर लड़ रही है आपसे? नहीं लड़ नहीं रही, बल्कि मेरी खिदमत गुजारी कर रही है। ये तो होना ही था। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या मतलब? ऐसी क्या बात है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही एक बात कर रहा था। बात है? नहीं कुछ नहीं। देखिए अच्छी बात है, बंदा कितना को लड़ सकता है किसी के साथ, यू नो। अहमद, मैं तुम्हारी बहन होने के साथ साथ एक पुलिस वाली भी हूँ। आई नो, और बहुत अच्छी पुलिस वाली हैं आप। तो फिर बोलो 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 बोलो। क्या? कुछ भी नहीं, वैसे ही कह दिया था। क्या? ऐसा क्यों कर रही है वो? ये मुझे क्या पता वैसे क्यों करे, मैं तो अंदाजा ही लगा सकता हूँ ना। तुमने ऐसे क्यों बोला मुंह बना के कि आगे आगे देखिए होता है क्या? छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे। मैंने वैसे ही कहा था। वाह भाई। ऐसी बात नहीं है। कोई बात तो जरूर है, मगर मेरी नजरों से हो चला। लगता है आपको उसका रवैया पसंद नहीं आया, लड़ाई का मिस कर रही हैं। अरे मुझे कोई शौक नहीं है उससे लड़ने का। वो जो कुछ करती है वो अपनी मर्जी से करती है। तो फिर जो कुछ हो रहा है उसको एंजॉय करें और रिलैक्स करें। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। मैं अपनी खटारा बाइक पे चला जाऊंगा, वैसे वापसी पे कौन नहीं आएगा। और ये जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे अल्लाह ही बचाए भाई। आप खैर से जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि इससे मुझसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन अगर से मेरी मोहब्बत हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा तो होना ही। मशमा की बच्ची ये है का चुड़ैल। माफी मांगो फिर ही बैठने देगी ये तुम्हें। मतलब तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद हमारा ये जो जज्बाती रिश्ता है ये बचेगा? तुम जब जब मेरे साथ होते हो खुद को बहुत सिक्योर समझती हूँ। और मुझे खून की बड़ी इज्जत जरूरत है, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरा बहुत खून पीता है। देखे ना, मैं अपनी टेंशन में हूँ, चीजू अपनी टेंशन में है। उसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा ना कि सजा का सैलाब आ जाएगा।